हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस 7.4 के इंट्रोडक्शन यानी उसमें कुछ विशेष फलनों का समाकलन था। वहां आपको हमने 6 फार्मूले लिखवाए थे और 6 फार्मूलों में से 3 का हमने आपको उसमें निगमन करना भी अच्छी तरह से बताया है। और उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जान लीजिए 7.4 प्रश्नावली के लिए ये उसकी जान है। ठीक है, उसका निचोड़ है, क्योंकि फार्मूला सब कुछ है। अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप जान लीजिए 7.4 जो है लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन का वीडियो। ये जो हमने इसके पहले वाली वीडियो देखा बनाया है उसको आप जरूर देखें। और यहाँ से आपको अगली वीडियो में इस चौथे, पांचवें और छठे फार्मूले का निगमन कराना बताएंगे। तो यहाँ जैसे मैं आपको दिख रहा होगा कि नोट कर रखा हमने, चौथा फार्मूला जो है क्या है, 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका जो समाकलन होगा वो होगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आया कहां से, इसका निगमन यहां हम करना बताएंगे। तो यहां भी फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हम देखते हैं, यहां लिखेंगे निगमन। निगमन में हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो यहां भी क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 3 को डिराइव किया था, आपने एक्स के प्लेस पे ए tan थीटा मानना था। तो यहां भी हम एक्स के प्लेस पे कुछ मानेंगे। ऐसा क्या मान ले कि ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो दो पार्ट बचेंगे, दो पद बनेंगे, वो दोनों पदों का एक फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहां आप मानेंगे, चाहे तो आप ए कोसेक स्क्वायर थीटा मान सकते हैं, चाहे आप ए सेक स्क्वायर ए सेक थीटा मान लीजिए, दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो यहां मानेंगे, माना x बराबर a सेक थीटा, और यहां से अगर a सेक थीटा है तो यहां से आपको a सेक थीटा का मान निकालना है। तो क्या मिलेगा, x बाई a इक्वल टू सेक थीटा। क्या मिलेगा, अगर हम सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो a इधर गुणा है, इधर आके भाग आएगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या जाएगा, x बाई a। ओके, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इस मान को इसमें पुट अप करना है। तो आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक और थोड़ा सा स्टेप करेंगे। अभी इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या, दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन जो होगा वो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। और यहां से हम लिखेंगे a बाई डी थीटा इंटू ए सेक थीटा, क्या, एक से थीटा। और यहां से क्या होगा अगले स्टेप में, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहां आप बताएं ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ अवकलन केवल किसका होगा, वो होगा सेक थीटा का, और सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बाहर निकला। अब इस सेक का अवकलन जो होगा वो होगा tan थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू क्या होगा, सेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये होगा। और यहां से हम किसका मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ dx दिख रहा है, इस dx का मान निकालेंगे। तो इधर ये भाग इधर आके पूरा हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। तो मिलेगा a tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। ओके फ्रेंड्स, और यही मान आपको इसमें पुटअप करना है। आइए पुटअप करते हैं। तो यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/रूट में ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे a सेक थीटा
ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या था, ए स्क्वायर था, ओके, यहाँ था ए स्क्वायर, अब इनटू क्या था, ये dx था, तो dx का मान हमने निकाल रखा a tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा, ये निकाला था। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 रूट में ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर ए स्क्वायर, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां से a इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। और यहाँ आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर दो पद हैं, दोनों पदों में ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो आपको अगले स्टेप में ए स्क्वायर कॉमन लेना है रूट के अंदर। तो यहाँ से सॉल्व करें अगर, तो क्या हो जाएगा, 1 रूट के अंदर हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे आप, तो बताइए क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यानी अंदर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये डी थीटा है, और इसका मान क्या हो जाएगा, a इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा, ओके। ये और यहां से आप ये बताएं, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो आपने सरसंख्या में पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ रखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी मिलेगा, ये देखिए दोनों जो मिलके दो पद थे, ये दोनों पद एक हो जाएंगे, ये किसके हेल्प से, ये त्रिकोणमिति अनुपात के हेल्प से सरसंख्या, तो ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहां से बाहर निकलेगा 1 ये बाहर निकलेगा ए टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों स्क्वायर में थे और स्क्वायर होगा तो करड़ी से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ए टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा ये कि सेक थीटा इंटू डी थीटा, यानी मुझे सेक का समाकलन चाहिए, किसका समाकलन, सेक का, और सेक का समाकलन क्या होता है, आपको यहाँ दो फॉर्मूले लिखवाते हैं कि tan का समाकलन, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लिखा नहीं होगा, tan का समाकलन जो होता है वो होता है फ्रेंड्स माइनस कॉस, अगर कॉस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो होगा माइनस में कॉस थीटा, लेकिन अगर इसी को प्लस में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा, ठीक है, ये प्लस सी, दोनों में प्लस प्लस सी रहेगा, यहाँ भी प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ सेक की बात करें, सेक की थीटा की बात करें, तो सेक थीटा का जो समाकलन हो जाता है वो होता है लॉग सेक प्लस टेन थीटा, क्या होता है, सेक प्लस टेन, ये होता है। तो आपको इस फॉर्मूले पे आपको यहाँ अप्लाई करना है, यानी ये क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ प्लस सी हो जाएगा, इसको C1 मान लीजिए, अभी आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब इसको थोड़ा सा मुझे और सॉल्व करना है कि सेक का, आपने सेक थीटा का मान निकाला था, क्या था, एक्स बाई ए, तो आपको इसके प्लेस पे क्या रखना है, एक्स बाई ए, तो हो जाएगा एक्स बाई ए, और यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ आप जानते हैं जो tan है वो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। tan थीटा बराबर क्या होता है, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा का मान क्या है, x बाई ए माइनस 1, तो यानी कुछ ऐसे मिलेगा, x बाई ए का स्क्वायर माइनस 1, यानी x बाई ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ C1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं, लॉग यहाँ से हो जाएगा x बाई ए प्लस, यहाँ से रूट में अगर हम स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 1 और ये प्लस C1, ओके। और इसको सॉल्व करें तो लॉग यहाँ से x बाई ए प्लस, ये हम अंदर गुणा करेंगे तिरछा, इनका गुणा इनसे करेंगे, इनका गुणा इनसे,
तो फाइनली मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या ए स्क्वायर, और ये प्लस क्या मिलेगा c1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ये रूट में है ए स्क्वायर है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली ये मिलेगा log x अपॉन ए प्लस ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में ए मिलेगा प्लस क्या c1। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट में था और स्क्वायर में है, सिंगल है तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों का हर समान है, तो यहाँ से और यहाँ सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, log दोनों का हर समान है तो ये हो जाएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का बटे a प्लस क्या c1 ना। अब ये देखिए log m बटे n, यहाँ से अगला फॉर्मूला यूज होगा log m बटे n, ये तो इसका हो जाएगा log m माइनस log n, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी यही होगा, क्या लगेगा आप लगाएंगे log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस log a प्लस c1। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, ऊपर वाला n हो गया नीचे वाला n हो गया, तो ये जो है पूरा जो है ये इसको हम c मानेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस c होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी देखिए ये आ गया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वाला आ गया। तो आप यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे जहां जहां ये जो है माइनस लॉग ए प्लस c1 जो है वो c के बराबर है। ठीक है, इसके प्लेस पे हमने पूरा क्या लिखा है c, कांस्टेंट टर्म है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसके प्लेस पे हमें केवल रखना है c। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये जो प्रश्न नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 4 था इसका आपको जो है वो डिराइव जो है वो इसका निगमन जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और ये फिर से आपको एक बार बता दें बेहद आपके इम्पोर्टेंट है, बेहद आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसको जरूर आप अच्छे से लगाएं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले वाले फॉर्मूले पे, उसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं। चलते फ्रेंड्स इसके फार्मूला नंबर 5 पर। फार्मूला नंबर 5 है क्या है कि 1 अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इसका हम निगमन कैसे करेंगे, ये आया कहाँ से, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है निगमन। निगमन में किसका करना है, 1 अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ भी आपको क्या करना है, x के प्लेस पे कुछ ऐसा माने कि जिससे ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो अंदर दो पद बचेंगे वो किसी एक पद में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या मानेंगे, अब इसके प्लेस पे दो चीजें मान सकते हैं, एक तो ए साइन थीटा और दूसरा ए कॉस थीटा, ये दोनों ही चीज हम मान सकते हैं। अगर कॉस थीटा मानेंगे तो ये कॉस के फॉर्म में आएगा, साइन थीटा मानेंगे तो ए साइन के फॉर्म में आएगा। तो आइए इसको मानते हैं, माना x बराबर a साइन थीटा। ओके, और यहां से अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो इधर एक गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी x बाई ए बराबर क्या मिलेगा, साइन थीटा। और यहां से अगर हम थीटा का भी मान निकालना चाहें तो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इधर जाके इनवर्स के फॉर्म हो जाएगा, इनवर्स ये हो जाएगा x बाई ए। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इस टर्म का, इसका मुझे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करने में अगर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा। ओके,
तो यहाँ से आप देखें ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर निकल जाएगा, तो हम किसका अवकलन करेंगे? केवल साइन थीटा का अवकलन करेंगे। तो यहाँ इस साइड में तो वही होगा, ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा, केवल साइन का होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, अब मुझे यहाँ से किसका मान निकालना है? dx का मान निकालना है। तो dx का मान निकालेंगे तो आएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, यहाँ से मान निकाल लिया। अब ये मान आपको रखना पड़ेगा, तो रख लीजिए 1/रूट में ए स्क्वायर पहले से था और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आपको रखना है a साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू, अब ये dx के प्लेस पे क्या रखेंगे? a cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगले स्टेप में हो जाएगा 1/रूट में ए स्क्वायर, और यहाँ से इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देख रहे होंगे आप कि करड़ी के अंदर दो पद हैं, दोनों पदों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे। तो आइए उसको आगे लेते हैं, अगले स्टेप में यहां सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर जो है ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और यहां से क्या हो जाएगा? ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और यहां से अगले स्टेप में आप अगर देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो है ए स्क्वायर तो रहेगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आप जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा है होता है। तो आप इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/a cos थीटा, भाई बाहर निकल जाएगा, दोनों ही स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? a cos थीटा इंटू डी थीटा, यही बचेगा। a cos से a cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? केवल 1 इंटू डी थीटा बचा। भाई सब कुछ कट गया तो क्या बचा? एक बचा, और एक का जो है समाकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा? केवल थीटा होगा प्लस सी। और थीटा का मान आपने निकाल रखा था, क्या निकाल रखा था? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और ये था फाइनली, मतलब है कि जो प्रश्न नंबर जो फार्मूला नंबर 5 था उसका हमने आपको एकदम सरल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया कि इसका निगमन कैसे होगा। और उम्मीद है आपको इसका निगमन जो है और इसका जो फार्मूला है कुछ हद तक याद हो गया होगा। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ये होता है। ठीक है फार्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको जो है इसका निगमन जरूर अच्छे समझ में होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे इस वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी एक और फार्मूला है उसका हम क्या करेंगे? उसका भी निगमन करेंगे। आइए देखते हैं उसका निगमन कैसे होगा। चलते फ्रेंड्स, इस लास्ट फॉर्मूले का हम डिराइव करते हैं, इसका निगमन करते हैं। आइए देखते हैं इसका निगमन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? निगमन, और ये किसका निगमन करने जा रहे हैं? 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना फ्रेंड्स? आपको x के प्लेस पे कुछ लेट करना है, कुछ मानना है। क्या मानेंगे? तो अगर हम x के प्लेस पे a tan थीटा मान लें तो a कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। इस वजह से हम किसको क्या मानेंगे? मानेंगे, माना x बराबर क्या मानेंगे? x बराबर a tan थीटा, और यहां से आपको थीटा का मान निकालना है, यानी tan का मान निकालना। तो इसको निकालेंगे तो x बाई ए आएगा और बराबर क्या आएगा? tan थीटा। बस इतने से काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने का। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे x का तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा, और यहां से हो जाएगा d अपॉन डी थीटा a tan थीटा, और यहां से अगले स्टेप में dx अपॉन डी थीटा a बाहर निकालेंगे तो a का समाकलन तो अवकलन होगा नहीं, केवल tan का अवकलन होगा, और tan का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो a सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से आपको अगले स्टेप में dx का मान निकालना है, यानी a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा, और यही मान आपको इसमें पुटअप करना है। तो आइए पुटअप करते हैं। ये जगह a tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए हमने x के प्लेस पे क्या रखा a tan थीटा, और a स्क्वायर पहले से था तो a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए dx है तो dx का मान क्या निकाला आपने, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये नीचे वाले को हम होल स्क्वायर है तो उसको अलग अलग करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर प्लस क्या होगा a स्क्वायर इंटू क्या था ये a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब आप देख रहे होंगे रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर में है उसमें दो पद होंगे, दोनों पदों में a कॉमन है तो a कॉमन ले लीजिए। तो यहां से अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के अंदर ही a स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो बताइए जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, tan स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू क्या मिलेगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये a स्क्वायर, अभी बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये बाहर निकल जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों ही क्या है स्क्वायर में है, तो 1 अपॉन a सेक थीटा इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे, यानी बचेगा क्या फाइनली सेक थीटा, और सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, अभी आपको हमने बताया था लॉग सेक प्लस tan। सेक थीटा का जो समाकलन होता है वो लॉग, ये सब एक फॉर्मूले हैं, आप इसको जरूर ध्यान रखें। सेक थीटा का जो समाकलन होता है लॉग प्लस tan होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये बताएं कि यहां से इस tan को हमें देखिए यहां से tan का मान मिला नहीं कि सेक का, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, या इसको मुझे नहीं करना है, केवल सेक थीटा लिखना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan का मान मिला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan का मान क्या है x बाई ए है, तो x बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या है, ये देखिए tan थीटा है तो tan थीटा के प्लेस पे x बाई ए, और प्लस यहाँ से c हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। तो हो जाएगा लॉग यहाँ से रूट के अंदर 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस सी वन। ओके, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग रूट में ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और यहाँ से एक्स बटे में ए प्लस क्या हो जाएगा सी वन। अब यहाँ देखिए रूट में ए स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा लॉग रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा ए माइनस सॉरी प्लस रहेगा एक्स बाई ए प्लस 7। ओके,
अब ये देखिए, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी डायरेक्टली ऊपर वाले को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ कुछ करते हैं, लॉग, ये इसको ऐड कर, इसको पहले लिख ले रहे हैं, x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का बटे ए, और यहाँ प्लस c1, ठीक है ना। अब ये देखिए log m बटे n, ऊपर वाला पूरा m है, नीचे वाला n है, तो log m बटे n का फॉर्मूला हो जाएगा log m, m मीन्स x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला हो गया, माइनस log m, m का मतलब हो गया, सॉरी n, n का मतलब हो गया a, और प्लस c1। तो इस पूरे प्लेस पे क्या रखेंगे हम, c, यानी log x प्लस रूट में इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और ये प्लस क्या आएगा c, ठीक है, क्या c, जहां c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग a प्लस c1, ये ठीक है। तो आप देखें ये जो है इसका सोल्यूशन हो गया। हमने जब 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करा तो क्या आ गया कि लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको इसका निगमन भी जो है वो अच्छे से जरूर समझ में होगा। हमने इस वीडियो में लास्ट के 3 सूत्रों का निगमन किया है, और इसके वाले पहले वीडियो में शुरुआत के 3 प्रश्नों का जो है 3 सूत्रों का निगमन किया है, और उम्मीद है आपको वो दोनों वीडियो जरूर अच्छे लगे होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। ये 7.4 एक्सरसाइज के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिना इसके जान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ इन सबका निगमन जो है आपको जरूर अच्छे समझ में होगा, और अगर मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें और है, थोड़ा सा इसमें ये है कि और मिलेगा, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहां क्या होगा, प्रश्न कैसे दिया होगा, यहां आप थोड़ा सा डाल सकते हैं प्रश्न के प्रकार। प्रश्न के प्रकार, अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां 2 आएंगे, एक तो होगा कि लिखा होगा 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस ये, या फिर ये लिखा होगा रूट में ही चीज होगा, रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका मुझे समाकलन करना होगा। तो ध्यान रखिए, जहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, ये द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। तो अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हो, अगर रूट में है, अगर यह रूट में नहीं है फिर भी, तो अगर ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ध्यान रखना बटे में होना चाहिए। अगर ये इस बटे में है द्विघात समीकरण, तो आपको सबसे पहले इसको लास्ट में क्या बनाना होगा, इसको आपको 1/x स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, आपको पूर्णवर्ग वृत्त से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट करना पड़ेगा। और जब ये हो जाएगा तो आप उन सूत्रों पे, जैसे शुरुआत के कौन कौन सूत्र थे, टोटल आपके सूत्र कौन कौन थे, फिर से आपको बता देते हैं कि पहला सूत्र था कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था, 1/2a लॉग x माइनस ए बटे में x प्लस ए, ये था। और दूसरा सूत्र क्या था, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या था, 1/2a लॉग a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, ये था। और तीसरा सूत्र था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या था, 1/a tan इनवर्स x बाई ए
प्लस सी, और अगला सूत्र क्या था, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है कि लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, और अगला होता था कि 1 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये है तो इसका मतलब है ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का है, और अगर अगला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो इसका होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 6 सूत्र था, और इन 6 सूत्रों का हमने क्या करा, आपको बताया भी और इसका अलग अलग डिस्क्राइब करा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस रूप में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसके फॉर्म में, या तो इसके फॉर्म में, या तो इसके फॉर्म में हम इसको जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट होगा, इसको हम पोलर बेस से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब ये हो जाएगा इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में होता है तो इस फॉर्मूले पे रख देंगे, इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्मूले पे रख देंगे, अगर इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्मूले पे रख देंगे, ठीक है। और अगर ये रूट में है तो इन तीनों फॉर्मूले पे आ जाएगा, रूट वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा, और जो भी आएगा उस फॉर्मूले पे रख देंगे उस हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला वर्क ये होगा कि इसको हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में जनरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद इन फार्मूलों में से जो फार्मूला अप्लाई होगा उस फार्मूले पे हम पुट अप कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से एक और आएगा, ये दोनों टाइप के एक सेम क्वेश्चन होंगे। और अगला होगा कि 3 और 4, 3 में क्या होगा कि यहाँ आपको पी एक्स प्लस क्यू बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ओके, ये दिया होगा। और एक और दिया होगा समाकलन पी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटे में रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो ध्यान रखना, ये फ्रेंड्स जो है ये दोनों जो है एक टाइप के प्रश्न है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जब अंश में, यहाँ अगर अंश में कुछ नहीं एक है, तब तो आपको पूर्व विधि से उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी इस पे सेटअप बैठेगा उस पर आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर क्या है कि अंश में कुछ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसको आप इस अंश को यानी इस या इसको पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखेंगे, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये न्यूमरेटर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहां से गुणांकों की तुलना करके ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, और ए और बी का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ 2 पद बनेंगे, दोनों का मुझे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम इस पे बेस जो है वो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस हमने थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता दिया है, और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छे समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर आप अपने स्टडी लाइफ में थोड़ा सा सुधार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और एक बार आप मुझ पर विश्वास करिए, और अगर आप विश्वास करेंगे तो, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आई होप है कि आपको जो है आने वाले एग्जाम में वो बेहतर से बेहतर अंक मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार आप थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कीजिए, और हमारे इस चैनल से जुड़कर आप सभी जो है हमारे इस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, और हमारे आपसे गुजारिश है कि हमारे हर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।